हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीवन। इस वीडियो में हम टू डायमेंशनल एरे के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सिंगल डायमेंशनल एरे कैसे वर्क करता है। अगर सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर हमारे पास बहुत बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो उसके पर्टिकुलर एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। उसके उसका साइज कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसके अंदर अगर एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो वो भी सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो इस वीडियो के अंदर हम टू डायमेंशनल एरे के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको डेफिनेशन इसकी समझ में आ गई, तो आधा काम तो यहीं पे ख़त्म होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं विथ इट इज डेफिनेशन। तो टू डायमेंशनल एरे, इट इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, अगर सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स, जैसे इंटीजर, एक इंटीजर टाइप ऑफ एलिमेंट हमारे पास है, उसके बाद डबल है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बहुत सारे एलिमेंट्स है। तो एक पर्टिकुलर सिंगल काइंड ऑफ एलिमेंट्स, उसके रो और कॉलम्स। ओके। तो इट इज़ अरेंजमेंट एज अ रो एंड कॉलम। तो यहाँ पर मेरे पास अरेंजमेंट भी है, ये एज अ रो, यहाँ पर एक पूरा रो है, उसके बाद ये रो है, उसके बाद ये रो है, तीन रो यहाँ पर है, और उसके अंदर कॉलम्स, कॉलम यही है। ओके। तो ये ईच रो, जो ये एक रो, दो रो और तीन रो, ईच रो कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 3 4। अगर तीन रो हैं, तो उसके अंदर सेम ही कॉलम, सेम ही नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो चार नंबर ऑफ कॉलम्स है। यहाँ पर और एक एलिमेंट होगा, और एक रो होगी, तो भी चार ही होने वाले हैं, और एक रो होगी तो भी चार होने वाले हैं। तो विच इज़ नथिंग बट टू डायमेंशनल एरे। ये एक टेबल टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो विच इज़ नथिंग बट, ये मैट्रिक्स टाइप का या टेबल टाइप का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा होगा। तो हम डायरेक्टली देखते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं हम। तो सिंटैक्स लिखने के लिए हमारे पास कोई भी डेटा टाइप, जैसे कि इंटीजर है, तो इंटीजर मेरे पास एक डेटा टाइप है। तो इंटीजर डेटा टाइप लिखने के बाद हमारे पास क्या करने वाले हैं हम, क्या करना है हमें, एक एरे लिखना है। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हम क्या कर रहे थे, इंटीजर ऑफ कोई भी एरे नेम इक्वल्स टू न्यू इंटीजर ऑफ एरे। तो ये सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में था। ये फोर लिखा मैंने, तो ये फोर एलिमेंट्स लेगा। लेकिन इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, टू डायमेंशनल एरे अगर होगा तो यहाँ पर कॉमा देंगे, और इसकी साइज डिफाइन करना इम्पॉर्टेंट है। ये साइज आपको डिफाइन करनी पड़ती है। अगर इस टेबल का एग्जांपल ले, तो ये तीन रो लेने वाली है, उसके अंदर चार कॉलम्स लेने वाली है, तो ये ऐसे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो इसके रो क्या है, रो इक्वल्स टू 3। इसके अंदर रो तीन है, और कॉलम कॉलम्स है चार। तो ये ऐसे हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ओके, ये इसका सिंटैक्स होता है। तो ये सिंटैक्स होने के बाद इसके थोड़े से रूल्स होते हैं। तो टू डायमेंशनल एरे को लिखने के लिए दो तीन रूल्स हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। ये नथिंग बट अ टेबल स्ट्रक्चर है। पहले तो ये टेबल स्ट्रक्चर है, उसके बाद इसकी साइज कहाँ से शुरू होती है, जीरो। ओके, जैसे हमारे पास सिंगल एरे है, उसकी साइज भी जीरो से स्टार्ट होती है, इसकी भी साइज जीरो से स्टार्ट होती है। तो ये रो, कौन सा रो है, जीरोथ रो है, ये फर्स्ट रो है, उसके बाद ये सेकंड रो है। वैसे ही ये जीरोथ कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है। ओके। तो इसके अंदर जो एलिमेंट है, वो उसके उसके पैरेलल पोजीशन आपको यहाँ पर लेनी पड़ती है। जैसे कि हमारे पास अगर ये फर्स्ट एलिमेंट, जीरोथ एलिमेंट आपको, मीन्स 10 अगर एलिमेंट आपको लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जीरोथ कोऑर्डिनेट, उसके बाद जीरोथ कोऑर्डिनेट। तो ये आपको पर्टिकुलर 10 नंबर आपको डिफाइन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको 70 नंबर लेना है, या 110 नंबर लेना है, तो उसके लिए 2 और ये 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, ये कोऑर्डिनेट्स है, 2 2। तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, 2 और 2। अब ये होने के बाद अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल मैं दूंगा कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये साइज फिक्स करनी पड़ती है कि कितने नंबर्स ऑफ रो हमारे हमारे पास होने चाहिए, कितने नंबर्स ऑफ कॉलम हमारे पास होने चाहिए, ये हमारे पास फिक्स होना चाहिए। ओके। तो रो कितने भी होने हो, लेकिन कॉलम की साइज सेम होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद मैट्रिक्स ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास ये यूज़ होता है। तो ये
बाद में समझाऊंगा मैं आपको। अब हम डायरेक्टली जाते हैं, हमारे पास जो एग्जांपल है टू डायमेंशनल एरे का वो देखते हैं। अब एग्जांपल देखने के लिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑनलाइन सी शार्प एडिटर है। तो इसको कंसोल ये हमारे को लगेगा बाद में। तो हम इंटीजर हम डिफाइन कर लेंगे डायरेक्टली, इंटीजर ऑफ एरे, ओके, कॉमा करो, इक्वल्स टू ए आर आर या मार्क्स, मार्क्स इक्वल्स टू न्यू इंटीजर ऑफ, क्या करेंगे, कॉमा करो यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट है, कितने रो चाहिए हमें, 3 रो चाहिए, उसके बाद 4 कॉलम चाहिए उसके अंदर। ओके, तो ये हमारे पास एरे डिफाइन हो गया। अब एरे डिफाइन होने के बाद यहाँ पर हम क्लोज नहीं करेंगे उसको, उसके अंदर वैल्यूज देंगे। अब उसके अंदर वैल्यूज देने के लिए हमने ओपन कर लिया, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट्स, मार्क्स होने चाहिए 81, कॉमा 82, कॉमा 83, कॉमा 84, ओके, कॉमा, अब कॉपी 1 3 4, ओके, हमारे पास 3 ही थे, तो 3 ही हैं, 3 हमने एलिमेंट्स लिए, 3 रोज और 4 कॉलम्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। तो इसको चेंज करूँगा 5 6 7 8, ओके, तो हमारे पास यहाँ पर मार्क लिस्ट आ गई है। तो ये मार्क लिस्ट हम, अगर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे हमको चाहिए, उसको एक्सेस करना है, तो मैंने आपको सिखाया था कि उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास पहले तो कंसोल लॉग हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और उसके अंदर मार्क्स एट द पोजीशन ऑफ, कौन सा पोजीशन, 87 चाहिए हमें, तो ये 0 1, ओके, 1 कॉमा 1, 87 चाहिए तो 1 2 0 1 2 2, अगर ये चाहिए है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मार्क्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 कॉमा 2, तो ये पर्टिकुलर पोजीशन कौन सी है, 1 ये वाली और 2 ये वाली, ओके, 87 हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए। अगर इसको एग्जीक्यूट करूँगा मैं तो ये एरर दे रहा है, कहाँ पर मैंने गलती कर दी, आई थिंक यहाँ पर मैंने गलती कर दिया है, ओके, तो मार्क्स एट पोजीशन 1 and 2 इज, ओके, 87, ये 87 आ रहा है। अगर मुझे दूसरे कोई मार्क्स चाहिए तो वो कैसे हम एक्सेस कर पाएंगे, देखो 1 and 2 तो हो गया, 3 तक जाना चाहिए, 1 and 3 देखते हैं, एंड 3, हाँ 88, तो ये 1 0 1 एंड ये 0 1 2 3, 88, ये 87 और 88 हमारे पास ये मार्क्स आ रहे हैं। तो ये ऐसे हम उसको एक्सेस कर पाएंगे टू डायमेंशनल एरे को। तो मल्टीपल मल्टीपल थिंग्स है टू डायमेंशनल एरे को एक्सेस करने के लिए, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो ये मैंने इस वीडियो में कवर की है। सो अगर आपको इसका एडवांस लेक्चर चाहिए तो वो भी मैं करूँगा। So thank you for watching this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.